हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, क्या वापस से वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या फिर आपको नए तरीके से शुरुआत करने की जरूरत है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एंड आपकी हेल्थ को लेकर, या कुछ भी हो सकता है। जिसको भी लेकर आपको पछतावा है, आपको लग रहा है कि काश वो टाइम फिर से आ जाए, काश वो अपॉर्चुनिटी फिर से आ जाए और हम फिर से ये काम कर लें, इस बारी हम ठीक से करेंगे, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पर मैं ये देखने वाली हूँ कि क्या आपको उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज जो चली गई हैं आपके हाथों से वापस आ जाती हैं, वो सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमसे चाहती है कि हम अब उसको छोड़ दें और नए तरीके से शुरुआत करें हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो यही मैं चेक करूंगी कि कितनी पॉसिबिलिटीज है अपॉर्चुनिटी के वापस आने की या फिर नहीं आने की, और आपको क्या करने की जरूरत है ऐसे में। ठीक है, सो 3 ब्रेसलेट्स मैंने यहाँ रखे हैं आप लोगों के लिए। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली एंड देन आपको आपकी रीडिंग देखनी है। अगर आप चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं, वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएगा यहाँ पर। क्योंकि मेरे पास नहीं था वो पेपर, मैं आज 3 ब्रेसलेट्स रख रही हूँ ना, 2 ऑप्शंस नहीं रख रही, तो वो मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, बट टाइम स्टैम्प पर आपको मिल जाएगा, तो उस आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस भाई सभी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इस धर्म का, इस जाति का, कोई इस शहर का है या इस देश का है तो ही उसकी हेल्प होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इंसानों की हेल्प करते हैं भाई हम तो। ठीक है, तो एक फटाफट से आप ऑप्शन पिक कर लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं गाइज, अभी तो मैं नहीं कर रही। अगर आप लोगों ने मेल किया है, जिन लोगों ने मेल किया उनको पता भी होगा रीजन क्या है, मैं क्यों नहीं कर रही अभी। तो जब करूंगी मैं आपको बता दूंगी, या फिर आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर स्टॉक आता है तो आप वहां से, क्योंकि वहीं से बुकिंग होती है, स्टॉक आएगा तो आपको पता लग जाएगा। सो आप उसको इंस्टॉल कर लें। एंड जिनकी बुकिंग्स हो चुकी हैं, कुछ लोगों की तो मैंने रीडिंग दी है, कुछ लोगों की नहीं दी है, तो जिन लोगों की मैंने नहीं दी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना रिफंड ले लें, क्योंकि अभी मुझे टाइम लगेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी रीडिंग। मैं कोशिश बहुत करी है कि मैं टाइम निकालूं, आपकी रीडिंग कर दूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। सो आप रिफंड ले सकते हैं, मेल कर दीजिएगा, आपको रिफंड आपका मिल जाएगा। ओके, एंड हाँ, जो लोग भगवत गीता के बारे में जानना चाहते थे, भगवत गीता आपको हमारे स्टोर पर ही मिल जाएगी, 709 क्रिस्टल कॉर्नर पर। पॉकेट साइज भगवत गीता भी है, आप लेना चाहें तो आप वहां से ले सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट जो कि है हेमाटाइट, और आपने पहला वाला ग्रुप चूज किया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आपकी रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं ये वाले कार्ड्स लूंगी। ब्लर है क्या कैमरा? ओके, ऑल राइट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आ गया है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। दोनों ही कार्ड्स बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए।
ओके, ये सारे कार्ड्स मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए। हैप्पी हैप्पी, लॉयल हर्ट, observer, and you have thinker. Okay. ये कार्ड पिछले 2-3 रीडिंग से आ रहे हैं और ये आई थिंक कलेक्टिव एनर्जी है ये। अनाहता, लॉयल हर्ट के बिल्कुल साथ में अनाहता का कार्ड आया है आपके लिए। और देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ केयर। और यहां से कार्ड्स हम ले लेंगे एंड देन मैं आपको बताती हूं कि आपके लिए क्या मैसेज है। Okay. Make the right choice. Divine darshan. All right. ऑल राइट, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी। सवाल हमारा यही है कि जो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, जो प्रपोजल आपको मिला था और अब नहीं है, क्या वो वापस से आपको मिल सकता है? अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आपको क्या करना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें शेयर करना डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ जो आपसे जुड़ी हुई हैं। आपके बारे में एक्चुअली मैं कुछ बताना चाहूंगी, तो देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि जो मैसेज मैं दूंगी आपको उससे जुड़ा हुआ है, मैं तभी आपको समझा पाऊंगी। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ काम करते हो ना, कोई भी काम करते हो, या कोई मान लो आप कुछ विश मांगते हो या कुछ मैनिफेस्ट करते हो मदर यूनिवर्स से, या जिन पर भी आपको विश्वास है, ओके, उनसे कुछ भी मांगते हो, या फिर आप किसी की हेल्प करते हो, वही मैंने कहा कि जो भी आप करते हो खुद के लिए या दूसरों के लिए, उसमें अपना 200% देते हो। 100% नहीं, 200% जी जान से लग जाते हो। एक फायर सी होती है आपके अंदर, एक्साइटमेंट होता है, पैशन होता है करने का, और पूरे विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप वो करते हो। और अगर आपकी मेहनत का फल आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, फिर आपको विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है चीजों पर आपका। जैसे अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और यूनिवर्स ने आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी कर दी, तो फिर आप अंधा विश्वास करोगे, ऐसा है। और अगर आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला, तो बिल्कुल आपने जो दिया लगाया होता है ना, जलाया होता है ना, वो बुझ जाता है पूरी तरीके से, धुआं भी नहीं रहता। वो हाल है आपका। और ये इसलिए है क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो, बच्चों जैसे हो। बच्चों का यही हाल होता है ना, कुछ मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, और अगर उनसे कुछ ले लिया जाए तो तुरंत उसी टाइम पर वो रोने लग जाते हैं, इतने मोटे मोटे आंसुओं के साथ में। और पता चला कि कई दिनों तक उसके बारे में सोच रहे हैं या उस चीज को मिस कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर बच्चे डिप्रेशन में जाने लग जाए, उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने ये फेस किया है। सो वही हाल आपका है, दिल आपका बच्चों जैसा है, मासूम से हो। तो जब आप कुछ करते हो तो इतनी लगन से करते हो कि आप की आशा यही रहती है कि अब तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तब आप जब इतने मन से कर रहे हो तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो वो चीज बहुत निराश कर जाती है। ऐसे में क्या होता है कि आप अपना बैलेंस खो बैठते हो। स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली यही सिखाया जाता है कि हम अपने अंदर बैलेंस कैसे बनाएं ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि भाई ये तो छोटा बड़ा होता रहेगा। लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन दे दो हमारी प्रॉब्लम का कि जीवन में जब तक हम जीवित रहें
कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। तो मैं उनको बोलती हूँ ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको कोई ऐसा सोल्यूशन दे दे। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको फेस कैसे करना है इन चीजों को, मैं आपको बता सकती हूँ आप बैलेंस्ड कैसे रह सकते हैं इन सिचुएशंस में, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे। और कोई भी अगर ऐसा कहता है कि हम ऐसा कुछ पुड़िया दे देंगे आपको जिसको खोलने के बाद आपके जीवन से सारी जो परेशानियां निकल जाएंगी और फिर सब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, तो समझ जाओ वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है ना। आप खुद अपनी धार्मिक किताबें पढ़िएगा, जो अवतार हुए हैं अभी तक, क्या वो प्रॉब्लम से दूर रहे हैं? अगर मानव के रूप में वो इस धरती पर आए हैं तो उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, कोई भी सुकून से नहीं रहा, राइट। तो प्रॉब्लम से तो आप ये कहो कि छुटकारा मिल जाए, नहीं हो सकता। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि हम बैलेंस्ड रहें, उन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। अब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमें ये सिखाया जाता है, तो सीखा तो आपने है, आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, आपने सीखा है, लेकिन उस हद तक नहीं सीखा। जिस तरीके से आप निराश होते हो, कोई काम नहीं बना तो अब आपको लगता होगा कि अब तो सुसाइड कर लिया जाए, अब तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है, सब बेकार है, किस्मत खराब है, जो हमारे साथ लोग हैं वो खराब हैं, जो प्रभु हैं, यूनिवर्स है वो भी बेकार है, कुछ नहीं होता, ये वो, इस लेवल तक जो जाने का आपका रहता है ना जो प्रोसेस, बस वहीं पर गलतियां हो जाती हैं। यूनिवर्स आपसे ये चाहती है कि मान लो जैसे जो भी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो चली गई, तो निराश नहीं होना है, आपने ऑब्जर्व करना है, सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आप उस सोचने की क्षमता, आपके अंदर वो सोचने की, समझने की क्षमता रहती नहीं, क्योंकि आप निराश ही बहुत ज्यादा हो जाते हो। आपको ये नहीं लगता कि मैंने कहां पर गलती करी, आपको लगता है मैंने तो सब कुछ सही करा था 100%, और फिर भी मुझे नहीं मिला, क्यों? क्योंकि भगवान मुझे प्यार नहीं करते, यूनिवर्स मुझे प्यार नहीं करती, अब मेरी किस्मत खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि हम बेशक वो चीज पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कंट्रोल में रख सकते हैं खुद को और उस सिचुएशन को, राइट। यहां पर आपके लिए जवाब वही है। पहली जो चीज आपको बोली गई है वो ये बोली गई है कि अगर आप चाहते हो वो प्रपोजल, वो अपॉर्चुनिटी आपको वापस से मिले, आप मैनिफेस्ट करो गलतियों को ढूंढने के बाद कि ये गलतियां मैंने हटा देनी है, फिर मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। पहले सोचो कि क्या हुआ था, मैंने क्या कर दिया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जहां तक मैं देख रही हूं आपसे गलती ये हुई है कि पहले तो आपने सिर्फ दिल से सोचा, जो भी अपॉर्चुनिटी थी या जो भी व्यक्ति था, भावुक होकर आपने उस वक्त उसके बारे में फैसला लिया, एक तो वो गलती हुई है। दूसरी गलती ये हुई है कि आपने खुद की केयर ना करके और सबकी केयर कर डाली। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, जो कार्ड्स हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूं, ओके। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपका जो हर्ट चक्र है अनबैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं आप, और इतना ज्यादा इमोशनल होने की वजह से आपके साथ आई थिंक हमेशा ये होता है, ये पहली बार नहीं है आई थिंक, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहले आया, यानी कि रिपीट होती है चीजें। हर बारी लोग आपको सामने करके और अपनी प्रॉब्लम्स बताकर और आपको भावुक करके फायदा उठा लेते हैं, बाद में आपको लगता है कि अरे ये क्या हुआ। इसलिए यहां पर आपको ये बोला जा रहा है, डिवाइन की तरफ से ये मैसेजेस हैं आपके लिए कि जो गलतियां कर रहे हो उन पर फोकस करो। अभी देखो 2 से 3 तो मैंने आपको बता दी कि कहां पर क्या गलती हो रही है, इसके अलावा भी कुछ हो सकती है जो कि रीडिंग में नहीं आई, राइट। तो आप सोचें, समझें और उस पर एक्शन लें या फिर उसको सुधारें और उसके बाद मैनिफेस्ट करें। आलस में बैठे रहने का, उदास होकर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गलती सुधरे, आप चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज फिर से मिले, आप चाहते हैं प्रपोजल फिर से मिले, आप चाहते हैं फिर से चीजों को ठीक करें, तो कोशिश करनी होगी। और इसके लिए अगर आपको ट्रेवल करना पड़े तो ट्रेवल भी आप करिए। अब मुझे नहीं पता कि ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है ट्रेवल का, लेकिन आपको बोला गया है कि आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे या इधर उधर जाना पड़ेगा। और ये किस तरीके से आपसे मैसेज रेजोनेट कर रहा है आप देख लेना, लेकिन है यहाँ पर ट्रैवल के लिए, ठीक है। कि अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो आप ट्रैवल करें, आगे बढ़े, कोशिश करें, काम हो जाएगा। जो भी गलतियां हैं उनको जाने, सुधारें और आगे बढ़े, ना कि उदास हुए, ना कि किसी को ब्लेम करें, खुद को भी नहीं। वो टाइम निकल गया ब्लेम करने का, ठीक है। अब एक्शन लेने का टाइम है। 10 ऑफ कप्स, खुशियां आपका वेट कर रही हैं, तो खुशियां आपको मिलेंगी, सो डोंट वरी।
जो चीजें मैंने आपको बोली हैं बस उस पर थोड़ा आप ध्यान दें, बेहतर होगा। 5 ऑफ कप्स, हाँ आपकी यही आदत है। देखो इस कार्ड में भी नजर आ रही है और यहां पर भी 5 ऑफ कप्स के साथ भी देख गया। नाइट ऑफ वैंड्स, ये टाइम उदास रहने का नहीं है, ये टाइम है एक्शन लेने का। आप वापस से खड़े हों और बस निकल लें, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर विद एस ऑफ कप्स। हर्मिट हमेशा देखने की कोशिश करता है कि कहीं तो उजाला दिखे और वहीं से हम नई शुरुआत करें, तो वो आप कर सकते हो। बी अ हर्मिट, ओके। हर्मिट बनिए, ऑब्जर्व करिए चीजों को, जानने की कोशिश करिए कि प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हुई है, उसको मिटाइए और आगे बढ़िए। एक तो यही है कि आप जब दूसरों का भला करते हो तो बहुत ज्यादा कर देते हो, किसी को प्यार करते हो तो बहुत ज्यादा करते हो, खुद के बारे में नहीं सोचते, जो कि गलत है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी तरीके से खुद के बारे में ही सोचने लग जाएं, वो भी मैं स्वार्थ में आने के लिए नहीं कह रही, स्वार्थी बनने के लिए नहीं कह रही, लेकिन मैं सेल्फ लव की बात कर रही हूँ। यानी कि खुद से भी प्रेम रखो, ऐसा नहीं कि किसी और के बारे में सोच रहे हो तो खुद को तबाह कर लिया, वो गलत है, राइट। आप दूसरों की हेल्प करते हो क्योंकि उनसे प्यार करते हो, है ना, बट खुद से आप प्यार नहीं कर रहे। और अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हो कि आप प्यार करने के लायक ही नहीं हो। तो जिनसे आप प्यार कर रहे हो, जिनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, वो भी बदले में आपको प्यार नहीं करेंगे क्योंकि आप वैसे ही वाइब्रेशन में हो। ऑलराइट, सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी आपको मिली हो। पसंद आई है अगर तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट किया तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इविल आई ब्रेसलेट को तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। सो सबसे पहले मैं ये वाले कार्ड्स ले रही हूँ आपकी रीडिंग के लिए। हमारा सवाल ये है कि जो अपॉर्चुनिटी, जो प्रपोजल आपको मिला था वो वापस से मिलेगा, वो जो सिचुएशन बनी हुई थी क्या वापस से बनेगी। तो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखने वाले हैं। 3 स्टार यहाँ पर आया है आपके लिए सबसे पहला कार्ड, यहां से देख लेते हैं। काफी सारे हैं, इतने सारे नहीं चाहिए। मदर यूनिवर्स 1 या फिर 2 कार्ड्स दीजिएगा। ओके, प्रत्याहारा, ओजस, ओके। We have a leg up. Okay, imagine. Yin. All right, create. ओके, कुछ कार्ड्स मैं यहां से निकालने वाली हूं। Patience, death and new beginning. All right,
जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनको क्या करना चाहिए अभी? जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोग सोच रहे हो उसका वेट करना है, या फिर नए तरीके से अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, तो आपके लिए जवाब है कि जो भी अपॉर्चुनिटी थी, जो भी प्रपोजल था, आप उसका वेट ना करो। आप आगे बढ़ो और नए तरीके से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, क्योंकि आप कैपेबल हो। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप ये कर नहीं सकते। आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप में इतनी योग्यता है कि आप शुरू से शुरू कर सकते हो, शून्य से शुरू कर सकते हो। आपके साथ ऐसा है, आपको ये टैलेंट मिला है, ये शक्तियां आपको मिली हैं, तो आपको अब जो पिछला है उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको नई शुरुआत करनी है, नए तरीके से अपनी लाइफ को एक नया आकार देना है, ऐसे समझ लो। क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी का आप लोग वेट कर रहे हो ना, या जिस प्रपोजल के बारे में सोच रहे हो ना, वो प्रपोजल, वो अपॉर्चुनिटी अगर आपसे छूटा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा सोच रही थी। आपको लग रहा होगा कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छा था, एंड अगर उस वक्त आप सही डिसीजन ले लेते तो अच्छा रहता, आप आगे बढ़ जाते, आपकी ग्रोथ होती, आप खुश होते। लेकिन सच ऐसा नहीं है। सच यही है कि अगर वो उस वक्त आपके हाथों से अपॉर्चुनिटी नहीं जाती, तो अभी जब मतलब अगर ऐसा होता कि वो उस अपॉर्चुनिटी का आप अच्छे से यूज कर लेते, या जो भी प्रपोजल था आप उसको एक्सेप्ट कर लेते, तो अब जाकर वो एंड होता। उसका जाना तो था ही। अब चाहे ये कोई रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे एग्जाम के लिए आप देख रहे हो, या कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए आपने काफी धैर्य रखा, आपने सोचा कि मेहनत करते हैं आगे चलकर अच्छा होगा, फिर वो काम आपका पूरा नहीं हुआ, तो एक मन में रह जाता है ना कि अरे इतना मैंने मैनिफेस्ट किया था, उसके बाद जब वो चीज आई तो हमने उसका फायदा नहीं उठा पाया, हमने समझ नहीं पाया कि वही अपॉर्चुनिटी थी। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिली है। आपको लग रहा होगा कि आपका लॉस हो गया, लेकिन लॉस है नहीं। आप अगर वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लेते, आप प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते और उसके साथ अभी होते, वो जो भी है, जो भी था, तो आज आप सफर कर रहे होते। और उस अपॉर्चुनिटी के जाने के लिए आपको तो यही कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, क्योंकि सही समय पर आपको बचाया गया। हाँ, उस वक्त आपने जो मेहनत लगाई होगी या कुछ आपने बेशक खोया होगा। एक तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि आपकी हेल्थ काफी खराब हुई है उस दौरान, वो जो भी था उसको लेकर। तो हाँ, वो हुआ है लॉस, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सीख जरूर मिली होगी। अगर आपने बहुत ज्यादा उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपना टाइम एनर्जी वेस्ट किया है, तो ये आपको एहसास हो गया होगा कि कहाँ और कितना हमें एनर्जी या टाइम लगाना चाहिए जब हम कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में। ओके, तो इसका तो एहसास आपको हुआ ही होगा, राइट? और इसके साथ साथ और भी कई मैसेजेस मिले होंगे जिनसे आपने कुछ सीखा, किसी तरीके से अपनी लाइफ को सुधारा, दूसरों को हेल्प किया, गाइड किया, है ना? तो ये तो स्पेशलिटी में अगर हम आते हैं तो ये सब तो रहता है। कुछ चीजें खो जाती हैं, कुछ चीजें मिल जाती हैं, बट हमारे साथ जो भी हो हम उसमें सीख लेते हैं, तो वो तो है। तो अभी अगर इस नजर से देखो कि हमें सीख मिलती है तो लॉस नहीं है। वैसे देखो तो हाँ, लॉस लगता है, लेकिन इस तरीके से अगर देखोगे, परसेप्शन की बात हो जाती है। जैसे कि मेरे साथ भी बहुत चीजें ऐसी रही हैं जो कि अगर यूं मैं बोलूं तो अच्छी नहीं है। लाइक नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं कि अरे ये चीज चली गई, अरे वो हो गया, तो नहीं है अच्छा। लेकिन अगर स्पेशल होकर मैं सोचूं तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। तो वो आप समझते हो। आई थिंक मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप इतने टाइम से रीडिंग्स वगैरह देख रहे होगे तो वो आप वैसे ही समझ गए होगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो जवाब है वो यही है कि आप नए तरीके से, नए ढंग से अपने जीवन को बनाइए। आप में वो क्षमता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। और दिस टाइम जब भी आप दोबारा से मेहनत करोगे, नए तरीके से चीजों को सेट करोगे, तो एक बात का ध्यान रखें कि सिर्फ देना नहीं है, लेना भी है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लेना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ देना है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इन बातों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यही एक बड़ा रीजन होता है जब हमारी हेल्थ पर भी असर पड़े, राइट? जैसे कि मैं देख रही हूँ आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही है, तो ये एक बड़ा रीजन है। जब हम इक्वल गिव एंड टेक नहीं रख पाते हैं
किसी भी चीज में कोई कनेक्शन हो या फिर कोई जॉब है या कुछ भी है जहां पर ये बराबरी का मामला नहीं रहता, वहां पर सबसे पहला असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। तो इस बारी आप ध्यान रखें इस बात का, किसी को सहारा दें तो सहारा लें भी, और अगर सामने वाला सहारा नहीं देना चाहता है तो सहारा उसको भी आप देना बंद करें। ये आपके लिए अच्छा होगा फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट का कार्ड आपके लिए आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, न्यू क्रिएशन का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीजें पास्ट में रही हैं, जो अपॉर्चुनिटी थी, जो प्रपोजल आपको मिला था, तो उसको भूलो और आगे बढ़ो, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, वो तब अगर मिल जाता तो अब एंड होता, उसका तो जाना था ही, तो ठीक है पहले गया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जाकर अगर वो जाता तो आपका फिर ज्यादा जैसे आप कहते हो लॉस, ठीक है, तो वो ज्यादा हो जाता और ज्यादा टाइम लगता आपको हील होने में, तो बेटर है पहले गया। ठीक है, यस। एक काम आप लोग और करिएगा कि अगर समय मिलता है आपको, वैसे तो मैं कहूंगी कि निकालो समय, तो आप समय निकालकर मेडिटेशन करना शुरू करें। और मेडिटेशन अगर आपको नहीं करना है, मान लो आपको लगता है कि वो करने से आपको दिक्कत होती है, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कि हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमें डर लगता है, बहुत सी चीजें बोलते हैं, तो आप एक काम करो, आप बस थोड़ा सा टाइम निकालो हर दिन, कुछ 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, और इसमें क्या करना है, आंख बंद करके बैठ जाना है। बस कुछ ऐसा नहीं है आपको कुछ सुनना है या आपको कुछ चैंट करना है, ना, या आपको किसी मुद्रा में बैठना है, ना जी ना, कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही शांति से बैठ जाओ आंखें बंद करके। ठीक है, और जो भी फील हो रहा है ना उसको समझो कि वो क्या है। ठीक है, ऐसे करोगे ना प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे करके मेडिटेशन में आपका मन लगने लग जाएगा। जाना हमें वही है, मेडिटेशन पर ही, लेकिन शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो। ओके, किसी मुद्रा वगैरह में नहीं बैठना है, ऐसे करके नहीं बैठना है कि ओके अब हमें पोज अपना सेट करना है, अब हमें बैठना है, मेडिटेशन करने जा रहे हैं, नहीं वो नहीं करना। बस ऐसे ही जैसे बेड पर बैठे हो या लेटे हो, ठीक है, सोने को जा रहे हो, तो 20 मिनट्स सोने से पहले आपने मोबाइल वगैरह सब साइड में रख दो और यूं ही बस आंखें बंद करके लेट जाओ। देखो कि क्या महसूस हो रहा है अंदर। हम दूसरों से बात करते हैं जानने के लिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपनी बातें भी कहते हैं, तो जब दूसरों से आप बात करते हो, जानने की कोशिश करते हो, तो खुद से भी करो ना। बहुत छोटी सी बात लग रही होगी और अजीब भी कुछ लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपके जीवन पर असर डालता है। ये जो प्रैक्टिस मैं बोल रही हूँ करने के लिए वो, ठीक है, तो आप ट्राई जरूर करें। और आपके लिए मैसेज फिर से वही है, रिपीट कर देती हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना। आ भी सकती है वो अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बोला गया है कि आप उससे मूव ऑन हो जाओ। अगर आता भी है ये मौका, अगर वो प्रपोजल मिलता भी है, तब भी आपको उस तरफ नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। सो सबसे पहले मैं ये वाले कार्ड्स यूज कर रही हूँ। लेट्स सी क्या है आपके लिए। राइट, the High Priestess. Okay. ओके, आई थिंक ये पहली बार ही आया है कार्ड आप लोगों की रीडिंग में। नहीं, अभी आई थिंक पहले भी आ चुका है प्राण एक कार्ड में। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स। राधा, not for you, peace,
Okay. Very clear messages. I love this card. Heal. ओके, मैं ले रही हूँ ये सारे कार्ड्स. वाओ. ओके, कुछ कार्ड्स मैं यहां से निकालने वाली हूँ. देखते हैं क्या आता है. Do your karma. Hare Krishna. The end. Protection. Okay जी. Belief. Okay. ऑल राइट, पाइल नंबर 3. सो क्या आपको अपॉर्चुनिटी या जो प्रपोजल है उसका वेट करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए? गाइज, इसका जो आंसर है ना, ये आपके अंदर है. एक्चुअली यहां पर जो कार्ड्स में निकल कर आया है वो कुछ इस तरीके से है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल तो सकती है, लेकिन कब मिलेगी इसका कुछ पता नहीं. अगर आप यहां पर देखो तो राधा रानी का कार्ड आया हुआ है. हमारी राधा जानी जाती है अनकंडीशनल लव के लिए, पैशनेट लव के लिए. उन्होंने सरेंडर का जो कॉन्सेप्ट रखा है ना हमारे सामने, उनसे बेहतर कोई और नहीं रख सकता. उन्होंने कृष्णा को प्यार किया और फिर सब कुछ उनके लिए छोड़ दिया. उनका वेट करती रही और बस इसी तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया. ओके, तो बस यही चीज है आपके लिए. एक्चुअली हो सकता है आप किसी कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हो कि यूनियन होगा या फिर नहीं. अपॉर्चुनिटी से आपका मतलब है यूनियन होगा या फिर नहीं, है ना. फिर से चीजें वैसी होंगी या फिर नहीं, हो सकती हैं, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा. आप टाइम के हिसाब से नहीं चल सकते. ऐसे मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी लोग आते हैं, बोलते हैं इसका आउटकम क्या है, मैं पॉजिटिव है नेगेटिव है. भाई पॉजिटिव है, लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा. तो वो चीज है. अब यहां पर मैंने ये क्यों कहा कि आप पर बनता है, इसलिए कहा कि आपको ये देखने की जरूरत है कि सरेंडर करके आप खुश रहते हो या फिर आगे बढ़ के. ऐसे कई लोग हैं जो पूछते हैं मेरे से कि भाई हम क्या करें. मैं उनको बोल देती हूँ आप वेट करो. पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हो जाएगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा. तो अगर आप ओके हो तो वेट करो, नहीं तो आप मूव ऑन हो जाओ. तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ जी हम सरेंडर करेंगे, हम मूव ऑन करने में खुश नहीं है. हम इस तरीके से इमेजिन करके हम खुश रह लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं अपने पार्टनर को या जो भी हम चाहते हैं वो, और हम खुश रहते हैं. लेकिन अगर किसी और के साथ जाने की बात आए तो हमें लगता है कि हम रह ही नहीं पाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे. कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे इस तरीके से नहीं जी पाएंगे भाई, हम क्या यही करते रहें, क्या सपनों में ही देखते रहें. हाँ, तब तक तो हमारी एज भी निकल जाएगी और बस फिर तो कोई मिलेगा भी नहीं. तो आप किस में खुश हो वो आपने देखना पड़ेगा. लोग अपनी चॉइस वैसे ही बनाते हैं जो उनको ठीक लगता है. आप देखो, आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए खुश हो. अगर आप रह सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन आप वेट करिए, अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी. और या नहीं मिल जाएगी, जो भी है यूनिवर्स डिसाइड करेगी. और अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, आप कहीं खुद को हील नहीं कर पा रहे, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, परेशान हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, हेल्थ खराब होने लग जाती, काम बिगड़ने लग जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता लाइफ में, सब बिगड़ रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है, अगर ये सब है
तो मूव ऑन हो जाओ। फिर अगर वो अपॉर्चुनिटी आती भी है, हो सकता है तब तक लेट हो जाए, तो उसको जाने दो। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो आप जानने की कोशिश करो। इसके लिए सिर्फ एक दिन निकालना है आपने। अगर आप बहुत बिजी रहते हो तो सिर्फ एक दिन निकालो, शांति से बैठो, सोचो, समझो कि ये जो अपॉर्चुनिटी ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी जो करंटली अगर आप सोच रहे हो कि खुशियां मिलनी चाहिए जैसे और सभी लोग जी रहे हैं, आप देखते हो अरे सब अपने पार्टनर के साथ में, अरे सब अच्छा जॉब कर रहे हैं, अरे उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है, तो वो चीजें आपको चाहिए। क्या आपको चाहिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, वो आप चूज करिए और उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। ये आपके लिए आंसर है। सो यहाँ पर यूनिवर्स ये चाहती है कि आप भाई खुद से बातें करें, जाने कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मे बी आप अपने लाइफ के फैसले दूसरों से पूछ कर लेते हो। कभी आपने खुद से बात नहीं की, कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या नहीं। दूसरों ने जो कह दिया हाँ वही सही है, वही कर लेते हैं। तो यूनिवर्स अब चाहती है इस रीडिंग के थ्रू, आई थिंक यही मैसेज आपको देना चाहती है कि भाई आप थोड़ा टाइम खुद के साथ निकालें और खुद के सोच के हिसाब से या जो भी आपने मेहनत करी है अपनी लाइफ के लिए उसके आधार पर फैसले लें और आगे बढ़े, क्योंकि आगे चलकर आपको जरूरत पड़ेगी। आप हमेशा किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। और इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ा करो, क्योंकि लोग आज हैं कल नहीं है, बुक्स कहीं नहीं जाती, उनसे फ्रेंडशिप करोगे वो हमेशा साथ रहेंगी। तो ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर तो आपको ये बोला गया है कि भाई आप अपना कर्म करें और आगे बढ़े। विन विन सिचुएशन है, आप वेट करोगे नहीं करोगे तो भी, लेकिन वही है कि आप सोचो आपको क्या करना है, क्या चीज आपको अच्छा फील करवाती है। ओके, सुकून कहाँ से मिल रहा है, जहां से सुकून मिल रहा है वही करो। अगर वेट करने से दिक्कत नहीं है, सुकून इससे मिल रहा है तो वेट करो, सरेंडर कर दो। हो सकता है कल ही हो जाए आपकी ये विश पूरी, कल ही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है कुछ सालों बाद मिले। ओके, और अगर मूव ऑन कर जाते हो तो फिर छोड़ ही दो, पूरी तरीके से छोड़ दिया, ठीक है। कुछ नया क्रिएट करो जो आपको खुशी दे। ओके, तो क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जानो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।